जब तक भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक रूप से समानता नहीं होगी, सामाजिक रूप से न्याय नहीं मिलेगा, भारत जो है एक 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 रा- एक मतलब एक देश को बनाने में, प्रगतिशील बनाने में, विकास करने में बाधा होगी। संविधान की प्रस्तावना यह तय करती है कि संविधान क्या है, कैसा है और कैसे रहेगा। तो संविधान का पहला ही आर्टिकल है, इंडिया मीन्स भारत। हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में इंडिया कहते हैं। कि हम भारत के लोग, तो इसमें हम, पहला शब्द जो हम है, इसका क्या मतलब होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 50 तक। दोस्तों, जब हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती थी और समस्या थी कि किस तरीके से इस जाति, धर्म, संप्रदाय वाले, विभिन्नताओं वाले देश को किस तरीके से सबको एकता में बांधा जाए और किस नियम, किस विधान, किस रूल के तहत वो लोग चलें और किस तरीके से सबके साथ समानता का व्यवहार हो सके, सबकी संस्कृति, सभ्यता और आस्था का जो है अधिकार संरक्षित रह सके, और किस तरीके से सभी देशवासियों को, जो हजारों जाति, धर्म, संप्रदाय और तमाम रजवाड़ा राजशाही थी, उनको कैसे एक किया जाए, एक साथ लाया जाए, और राजा से लेकर दरबारी तक और प्रजा तक सभी लोगों को किस तरीके से समानता का अधिकार मिल सके, यह एक समस्या थी। और इस समस्या का समाधान था भारतीय संविधान। और यह भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, तब भारतीय संविधान बना। इन्हीं पे जब भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया, तो एक संविधान की प्रस्तावना आती है। उस प्रस्तावना में क्या कुछ लिखा है, इन तमाम चीजों पे हम विशेषकर चर्चा करेंगे कि आखिर इस संविधान प्रस्तावना का महत्व क्या है। और यह संविधान की प्रस्तावना तब लिखी गई जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया, और फिर यह चर्चा हुई कि इन तमाम आर्टिकल में, 395 आर्टिकल में क्या चीज है, उसको संविधान की प्रस्तावना के रूप में तैयार किया गया। संविधान की प्रस्तावना यह तय करती है कि संविधान क्या है, कैसा है और कैसे रहेगा। तो तमाम चर्चा जो है, आज हमारे साथ जो है KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानेंगे। तो सर, 85 चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी हम आपसे कई मुद्दे पे बातचीत कर चुके हैं, और पुनः आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान है, इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक जानकारी, लोगों की समझ लोग नहीं जानते हैं, वो चीज़ जान सकें। तो स्वागत करते हैं सर, थोड़ा जो है हमारे ज्ञान का वर्धन कीजिए और हमारे दर्शकों का भी। देखिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिस्टर विजय, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं जी। ये सच में, और संविधान दिवस भी हमारे उसमें आ रहा है। 26 नवंबर को पूरे देश में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। और बेसिकली जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना इज ए जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कहने चाहिए कि आत्मा है, सब कुछ यही है। इसी के आधार पर अगर संविधान के इंटरप्रिटेशन में कहीं दिक्कत आए, जुडिशरी में कहीं दिक्कत हो, आपके डिबेट्स में कहीं दिक्कत हो कि कहीं कोई इंटरप्रिटेशन में कोई चीज आड़े आ रही है, तो प्रस्तावना देखी जाएगी। प्रस्तावना विल बी ए फाइनल ऑफ दैट। तो प्रस्तावना पूरे संविधान का एक जिस्ट है, एक एक्सट्रैक्ट है, एक मूल दस्तावेज है। जी जी जी। जैसा कि मैं जो चीज़ें बात करना है संविधान की प्रस्तावना को, तो मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ, और इसी के एक एक शब्द का मतलब क्या होता है वो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हम समझ सकें। तो जैसा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, स्व अर्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि जिसको आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी तरीके से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो सर, ये जो संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग, तो इसमें हम, पहला शब्द जो हम है, इसका क्या मतलब होगा।
देखिए, भारत का संविधान का महत्व तो आज के दौर में सभी वर्गों में, सभी संप्रदाय में, इवन भारत, पूरे भारत के लिए एक एक बहुत बड़ा महत्व हो गया है इसमें। तो भारत का संविधान जो बन के तैयार हुआ, और तैयार होकर के ये इस बात निकल के आ रही थी संविधान सभा के लोगों के द्वारा, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया था और सर्वसम्मति से संविधान सभा पास हुआ था। 3 बार इसकी प्रूफ रीडिंग हुई थी, तब जाकर के ये संविधान बन के तैयार हुआ था, है। तो कहने का मतलब सब लास्ट में फिर ये बना कि लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय संविधान को इसको समर्पित करते हैं, हम इसको समर्पित, जिसकी जहां जिसमें आस्था थी, जो जिनको मानता था कि विभिन्न डाइवर्सिटी का देश था, लोग अपने अपने तौर तरीके से कर रहे थे। तो भारत के पूरे संविधान को किसी न किसी को जो है समर्पित करना चाहते थे। सबने बहुत सारे रास्ते लिए, बहुत सारे अपनी आस्था, अपने धर्म और अपने संप्रदाय के हिसाब से लोगों ने की। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का संविधान जो है ये किसी धर्म, संप्रदाय और उससे ऊपर उठ करके हम इस भारत के संविधान को भारत के नागरिकों को समर्पित करते हैं। और नागरिक मीन्स हम सब, वी पीपल ऑफ इंडिया। भारत का संविधान को, वी पीपल ऑफ इंडिया को हम समर्पित करें। हम सब भारत के संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। तो कहने का मतलब है वी मीन्स भले ही हम प्रैक्टिकली और व्यवहारिक रूप से भाईचारे में ना हो, लेकिन भारत के संविधान ने बाध्य कर दिया हम सब मिलकर, वी पीपल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान। तो भाईचारे में संविधान की पहली कड़ी भाईचारे में पिरो रही है। यानी कि पहला शब्द जो भारतीय संविधान का है, हम का मतलब हुआ कि जो संविधान सभा में बैठे हैं और जो संविधान सभा से बाहर भी हैं, वो लोग सारे भी पूरे इससे देश के सहमत नागरिक, पूरे देश के नागरिक, जी जी हम सब। जी जी। उसके बाद सर दूसरा जो शब्द आता है भारत के लोग, तो बात आती है कि आज देखा जाए तो तमाम लोग भारत शब्द का यूज आमतौर पे बोलचाल की भाषा में कम करते हैं। भारत शब्द की जगह पे लोग हिंदुस्तान का जो है यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, भारत और हिंदुस्तान क्या सही है क्या देखिए, संवैधानिक रूप में? देखिए, बहुत बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, अगर भारत के संविधान के अनुरूप चलते हैं, संविधान का पहला ही आर्टिकल है इंडिया मीन्स भारत। हिंदी में भारत कहते हैं और इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। संवैधानिक दायरे में इस देश को, संवैधानिक रूप से इस देश को भारत के रूप में मान्यता मिली है, इंडिया के रूप में मान्यता मिली है, और वैसी नाम से पहचाना जाता है। जो लोग भारत न कहकर कुछ और कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शायद भारत के संविधान को अच्छी ढंग से उनको और अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत है। साथियों, ये जो है महत्वपूर्ण बात है कि भारत देश का नाम जो है भारत ही है। ये जो है संविधान में भी लिखा है भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो इस तरीके से जो है सोचने वाली बात है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग, तमाम जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो फेमस लोग हैं, वो लोग भी जो है भारत ना कहकर दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, जो कि ऑफिशियली जो है भारत होता है। कि संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, सर इसका क्या मतलब हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व, सोवरेनिटी, वी आर इंडिपेंडेंट। अगर किसी भी इशू की कहीं पर भी कोई चर्चा होगी, कहीं भी कोई मामला फंसेगा, तो हम रिजॉल्व अपनी अपनी चीज को हम खुद करेंगे। हमें किसी सहारे की, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं कुछ होता है कि लोग हमारे मध्यस्थता करें, हमें नहीं चाहिए। हम अपने वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सोवरेनिटी। हमें पूर्ण संपूर्ण अधिकार है अपनी चीजों को खुद, हमारे अपने घर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का। हमारा देश हमारा परिवार है, हमारा घर है। तो जब भी कोई इश्यू हमारे बीच में आएगा तो वी विल रिजॉल्व लाइक, हम सबके साथ बैठ करके, सबसे चर्चा करके, सबकी चीजों को समझते हुए हम उसका समाधान निकालेंगे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसका अगर समाजवादी मीन्स सोशलिस्ट। जो सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट है संविधान के अंदर, हमें मदद करने की जो कॉन्सेप्ट है, हमें गरीब को, हम महिलाओं को, बच्चों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, जो कॉन्सेप्ट है, जो कमजोर हैं, उन सबको, उनके साथ वेलफेयर का कॉन्सेप्ट इस समाजवाद से ही निरो। समाज के सारे वर्गों को, सारी चीजों को हम समानता के रूप में, एक बराबरी के रूप में, एक मानवता के रूप में हम सबके साथ भी है। जी जी। जैसे सर पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? पंथ निरपेक्ष मीन्स, निकालते हैं भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग आए और गए, सबके अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने धर्म हैं, सारी चीज है। तो कहने का मतलब हम सभी का सम्मान करेंगे,
सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, हम किसी के साथ दूरी नहीं करेंगे, बल्कि एवरीबॉडी हैज ए फ्रीडम, सबको अपनी स्वतंत्रता है अपने क्षेत्र में अपनी आस्था के अनुसार काम करने की और उसका प्रचार प्रसार करने की। तो दिस इज एक ये विविधताओं में समानता का एक प्रतीक है। और सर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा जनता की सरकार जनता के लिए। तो जनता जो है ये सुप्रीम है, जनता के हिसाब से ही सारे रूल रेगुलेशन बनेंगे, जनता जो हमारी जो नागरिक हैं उनको प्रायोरिटी पर लेकर के हम सारे काम करेंगे। जनता के रिप्रेजेंटेटिव हमारी सरकार में हमारी हमारी विभिन्न संस्थाओं में जो देश को चला रही होंगी, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में वहां का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो डेमोक्रेसी मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री, हम पूरे भारत के लोगों की का प्रतिनिधित्व, और सारे लोग जब अपने सभी समुदाय के लोग सभी नागरिकों का एक रिप्रेजेंटेशन जब कर रहा होगा तो हम निश्चित रूप से भारत को एक प्रगतिशील राष्ट्र की तरफ ले जा पाएंगे। डेमोक्रेटिक जी 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 सर, इसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसका जो है क्या? देखिए, न्याय सबसे पहले सोशल सोसाइटी में, सोशली न्याय का मतलब है सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, जो अनियमितताएं हैं, जो जो आपकी विविधता है, जैसे जातिवाद है सोसाइटी में है, छोटी बड़ी हायर छोटी बड़ी जातियां हैं, सारी चीजें हैं, ये भारत में ही इसका जन्म हुआ है, लोगों ने अपनी अपने अनुसार इसको किया है। तो जब तक भारत के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक रूप से समानता नहीं होगी, सामाजिक रूप से न्याय नहीं मिलेगा, भारत जो है एक 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 मतलब एक देश को बनाने में, प्रगतिशील बनाने में, विकास करने में बाधा होगी। तो पहले सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय चाहिए, और सामाजिक न्याय तभी आएगा जब सभी लोगों के बीच में एक समानता का भाव, एक आजादी होगी अपनी बात कहने की, रखने की, बोलने की। तो सामाजिक न्याय पहली पहली कड़ी बाबा साहब ने इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाजे चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने। और फिर उसके बाद जो है आर्थिक, देश के अंदर गरीबी और अमीरी, आज देख रहे हैं गरीबी अमीरी बढ़ी हुई है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है भारत में बहुत सारी चीजें। तो संविधान ये कहता है कि सभी व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से किसी के साथ विषमता नहीं। जैसे भारत में लेबर क्लास है, बहुत सारे लोग लेबर हैं तो लेबर को उसकी मेहनत का मेहनताना मिलना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको मेहनताना मिलना चाहिए, उसकी स्किल के हिसाब से मेहनताना मिलना चाहिए। तो आर्थिक स्वतंत्र न्याय दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है राजनीतिक न्याय, राजनीतिक जस्टिस। राजनीतिक रूप से आज हम बराबर हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी बराबर नहीं है। तो संविधान सभा के बनाने वाले लोगों ने न्याय को सबसे ऊपर रखा है, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से न्याय सुनिश्चित करेगा संविधान। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आजादी, जब व्यक्ति पूरी तरह से आजाद होगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं आजादी मीन्स जो मन से स्वतंत्र है वही स्वतंत्र है। जो हमारा बोलने का तौर तरीका, हमारे विचारों का स्वतंत्रता होनी चाहिए। नहीं कि तुम ये मानोगे ये नहीं मानोगे, इधर चलोगे उधर नहीं चलोगे, इस बात को रखोगे उस बात को। तो स्वतंत्रता विचारों में, हमारे एक्सप्रेशन में, हम किसी बात को रख सकें, बोल सकें, कहीं पर भी बोल सकें। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों की आजादी, ये सुनिश्चित करेगा संविधान। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता मतलब अगर हमारे जो फेथ हैं, जिसको हम मानते हैं, हमारा जिसमें विश्वास है, उसमें भी आजादी चाहिए। मतलब व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र, आजाद हो। अवसर की समानता प्राप्त, अवसर की समानता मतलब अपॉर्चुनिटी जो व्यक्ति की है उसमें भी उसको समानता मिलनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं आगे बढ़ने के, प्रत्येक व्यक्ति को ये संविधान सुनिश्चित करेगा, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाए। सर अगर इसको हम उदाहरण के तौर पे समझना चाहें तो अवसर में समानता का क्या मतलब हुआ? देखिए, अवसर में समानता ये फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के उसमें आता है।
इसको मौलिक अधिकारों में भी कहते हैं आपकी, है ना। तो बाबा संविधान को बनाने वाले लोगों ने स्वतंत्र समानता, आपको अवसर की समानता। अवसर की समानता दी है, इक्वलिटी दिया है, लेकिन उसमें यह भी कहा है जो कमजोर हैं, जो पिछड़ गए हैं, जिनको पिछाड़ा गया है, जो किसी रूप से पीछे किसी भी कारण से, उनको एक स्पेशल प्रोविजन देकर के लेवल तक लाया जाएगा, और लेवल तक लाने के बाद तब उनको भी समानता बराबर दी जाएगी। अगर हम कहें जो सक्षम हैं वो बहुत आगे हैं, जिनकी पीढ़ियां कई पीढ़ियों से लोग पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने के अवसर ही नहीं मिले, उस शिक्षा के दरवाजे उनको नहीं खुल पाए थे, उस शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए, तो उनको विशेष प्रोविजन के माध्यम से, एक इस विशेष अवसर के माध्यम से उनको वहां तक ले जाया जाएगा, और ले जाने के बाद तब बाकी लोगों के साथ अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब आपको व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी है, जी जी जी, हमें हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हम भी समान हैं, हम भी बराबर के हैं, हमारा भी कुछ मतलब है। हम यहाँ आए तो हर व्यक्ति को ये संविधान सुनिश्चित करेगा डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, उसकी डिग्निटी जो है वो संविधान कोई अनादर नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं किसी की बेइज्जती किसी करने व्यक्ति का। का। हाँ, उसकी अगर डिग्निटी को आभास होता, आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, ऐसी आर्थिक नीति बनाते हैं, अगर किसी का अनादर हो रहा है, किसी का वो हो रहा है, तो वो चीज संविधान इसको अलाउ नहीं करता। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित आपकी समानता वहां तक है, देश को खतरा नहीं होना चाहिए, हमारे राष्ट्र को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता की भी बाउंड्री खींची है। आपकी जो आपकी जो राइट्स हैं, जी, राइट्स हैं, उसकी जो लिमिटेशन, समानता है वो एक लेवल तक है। अगर देश की आजादी को खतरा है, देश की डिग्निटी उसको खतरा हो रहा है, कहीं पर भी कहीं प्रॉब्लम है, तो वहां पर आपके अधिकार कम हो जाए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि समानता वहां तक, देश की इंटीग्रिटी, देश का जो देश के जो एकता और अखंडता है, वो उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जी 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 सर, जिस तरीके से तमाम चीज़ें ये इस संविधान की प्रस्तावना में हैं, एक एक शब्द पे हमने चर्चा किया। अगर पूरा संविधान की प्रस्तावना पे कुछ कहा जाए तो आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे कि ये क्या है? देखिए, भारतीय संविधान की जो आपकी प्रस्तावना है, जैसे संविधान तो हमको समानता का रूप दे रहा है, आजादी दे रहा है, न्याय की बात कर रहे हैं, और प्रैक्टिकली और व्यवहारिकली हम देखते हैं वो नहीं है, आज भी समान नहीं है। इतने साल संविधान को लागू हुए हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली हम समान नहीं है। क्यों नहीं है? संविधान तो एक लेवल तक की बात करता है, लेकिन जब तक व्यक्ति की खुद के अंदर से समानता के भाव नहीं उठेंगे, समानता का आचरण नहीं आएगा, समानता की पर्सनैलिटी विकसित नहीं होगी, तब तक समानता जमीन पर नहीं आ सकती। यही है कि भारत के लोग विभिन्न विविधताओं में बटे हुए हैं, विभिन्न दूरियां हैं लोगों के जहन के अंदर। तो जब तक ये दूरियां, खुद वो दूरियां खत्म नहीं करेंगे, तब तक भारत में समानता नहीं आ सकती। तो जब तक आपके अंदर से समानता के भाव नहीं होंगे, आपके अंदर से स्वतंत्रता के भाव नहीं होंगे, तब तक जो है हम भाईचारे की तरफ नहीं जा सकते, प्रैक्टिकल भाईचारा नहीं मिलेगा। और जब प्रैक्टिकल भाईचारा नहीं मिलेगा, हमें इक्वलिटी नहीं, लिबर्टी नहीं, हमें फ्रेटर्निटी नहीं, भाईचारा नहीं, तो न्याय नहीं हो। न्याय तो अंदर से उठता है, आपके ब्रेन से न्याय निकलता है, और ब्रेन से न्याय तभी निकलेगा, माइंड से न्याय तभी आएगा जब हमारे अंदर समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के भाव अंदर से उठ रहे होंगे। हम दूरियां नहीं होंगी हमारे लोगों के बीच में। और है क्या, प्रैक्टिकली आज भी विविधता, लोगों के अंदर जो डाइवर्सिटी है, लोग दूर नहीं कर पाए। इस पर काम करना चाहिए, संविधान को और गहराई से पढ़ना चाहिए। संविधान एक वकीलों का दस्तावेज नहीं है। लोग कहते हैं इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ द एडवोकेट्स, वकीलों का दस्तावेज नहीं, दिस इज ए वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका है। व्यक्ति की दूरियों को खत्म करता है, व्यक्ति के बीच में समानता स्थापित करता है, आजादी प्रोवाइड करता है, न्याय की बात करता है, जो उसके मौलिक अधिकार है। बहुत बहुत सर साधुवाद कि आपने इतना तमाम चीज़ों पे, भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना के बारे में आप हमको और हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दिया, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और जिस तरीके से साथियों अगर बात की जाए भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना पे, तो आज भी लोग संविधान के बारे में उतना नहीं जागरूक हो पा रहे हैं, और उस जागरूकता का एक प्रयास है कि लोग 26 नवंबर सन 1949 के इस दिन को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और घर घर संविधान पहुंचे लोग ऐसा प्रयास करते हैं। अगर दोस्तों बात किया जाए कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या यही थी
कि जो है किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा, किस तरीके से कैसे सुनिश्चित होगी सबकी आज़ादी को। तो ये आज़ादी कैसे सुनिश्चित होता है, ये हमारे संविधान की देन है। आज जो भी आगे बढ़ रहा है, हर एक समाज का संरक्षण हो रहा है, यह भारतीय संविधान की देन है। और हमें इस संविधान, इस ज्ञान को जानना जरूरी है। तभी हम अपने अधिकारों को जब जानेंगे तब हम अपने अधिकारों का संरक्षण भी कर सकते हैं। ये जो है हम अभी तक बातचीत कर रहे थे मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी से। हम इनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। और यह चर्चा आपको कैसे लगी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। जी, थैंक यू।